हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया है फ्रेंड्स, उनके लिए खास करके रिजल्ट आने के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट ने एक नोटिस भेजा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस है। ये मत समझिएगा कि मेरा रिजल्ट आ गया है अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। नोटिस भी आया है तो वो मेरे लिए नहीं होगा, जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनके लिए होगा। बिल्कुल नहीं, सभी छात्रों के लिए। और खास करके फ्रेंड्स, आप लोग को रिजल्ट में प्रॉब्लम्स आ रही थी, रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा था, डाटा नोट फाउंड लिख रहा था, तो ये बातें जो है डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गई है, क्योंकि सभी स्टूडेंट का ऐसा हो रहा था। तो इसके बारे में भी जो है आप लोगों का नाम भेजा जाएगा, जिनका जिनका जो पास हो गए हैं, खास करके उनके लिए। तो आप कहीं छूट ना जाए, आपका नाम कहीं छूट ना जाए, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है, ताकि कैसे कैसे प्रोसेस होगा, ताकि आपका नाम भी जो है ऊपर तक जाएगा और आपको ITI सेंटर से भी जो है वो पहुँचाना पड़ेगा, तभी आप लोग का नाम जाएगा। जिनका रिजल्ट आ गया है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, उनके बारे में भी मैं बताऊँगी और उनका भी प्रोसेस किया जाएगा। जिनका रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है, नो डाटा फाउंड लिखा रहा था, उनका भी नाम जो है वो एक जो है बॉक्स के माध्यम से उसमें सारा कुछ ITI सेंटर का नाम, कोड, रोल नंबर, ट्रेड, उसके बाद वो कौन कौन से परीक्षा में प्रेजेंट थे, अब्सेंट थे, ये सारी चीज़ें डिटेल्स आप लोग को भेजनी है। और आप लोग भेजे ना भेजे, आपके ITI सेंटर्स को भेजनी है, लेकिन आप लोग को भी ध्यान देना है कहीं आपके ITI सेंटर से छूट ना जाए। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी अपडेट हमेशा आपको मिलती रहेंगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने नोटिस को डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे ITI के छात्रों के लिए यह नोटिस आई है, खास करके रिजल्ट को लेकर के जो परेशानियाँ आप लोग को आ रही हैं उसके लिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले विषय में देख सकते हैं फ्रेंड्स, बताया गया है कि DGT भारत सरकार द्वारा घोषित आउट गोइंग ट्रेनीज के परीक्षा परिणाम बारे, यानी कि फ्रेंड्स ये जो आप लोग की परीक्षा का परिणाम आया है उसके बारे में यह जो है DGT ने जो है नोटिस भेजा है, भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसमें जो है क्या बताया गया है, परीक्षा परिणाम के बारे में क्या डिटेल्स दी गई है, जो आप लोग की प्रॉब्लम्स है उसके जो है सोल्यूशन के लिए ही इसमें जो है नोटिस में लिखा गया। और सबसे पहली बात मैं आप लोग को बता दूं कि ये नहीं है कि जिन छात्रों की रिजल्ट नहीं आई है उसके बारे में, जिन छात्रों की रिजल्ट आ गई है उसके बारे में भी है, खास करके उन्हीं के बारे में, क्योंकि रिजल्ट आ भी गया है तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है छात्रों को। तो चलिए हम जो है देख लेते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। तो आप देख सकते फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि DGT भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा द्वितीय वर्ष के फाइनल ईयर के छात्रों व एक वर्षीय कोर्सेज के छात्रों का परिणाम क्रमशः 31 मई 2021 व 1 जून 2021 को घोषित किया गया है। आप लोगों को पता है अच्छी तरीके से फ्रेंड्स कि फाइनल ईयर के जितने भी छात्र थे उन लोगों का 31 मई को रिजल्ट आया था और 1 जून को जो है परिणाम घोषित कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कृपया अपने अपने संस्थान का परीक्षा परिणाम चेक करें और सूचित करें कि ट्रेड वाइज कुल कितने छात्र NCVT परीक्षा में अपीयर हुए और कितने छात्र पास हुए। जी हाँ, इससे क्या होगा फ्रेंड्स, उन्होंने सभी ITI सेंटर्स को यह नोटिस भेजी है कि आप प्लीज़ सूचित करें हमें कि परिणाम तो आ गया है, लेकिन अपने अपने संस्थान में आप चेक करें कि ट्रेड वाइज कुल कितना छात्र है NCVT का जो कि परीक्षा में अपीयर किया था और परीक्षा पास किया है। मतलब इससे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फेल की भी काउंटिंग हो जाएगी। अगर पास के बारे में सभी अपने अपने ITI सेंटर से बता देंगे कि हमारे ITI सेंटर से इतने छात्र पास किए हैं, तो उसमें फेल का निकल जाएगा कि अगर इतने छात्र पास किए तो इतने छात्र फेल कर गए, तो उनकी परीक्षा की भी जो डिटेल्स है वो निकल जाएंगी, क्योंकि फेल छात्रों की परीक्षा भी लेनी है। उसके बाद उन छात्रों का भी डिटेल निकलेगा जो कि पास हुए हैं और कितने ट्रेड में कौन कौन से छात्र पास हुए हैं। उसके बाद आगे आप लोग यहाँ सुनिएगा, बताया गया है कि इसके अतिरिक्त ध्यान में आया है कि इस परीक्षा परिणाम में कुछ छात्रों का NCVT MIS पोर्टल पर नो डाटा फाउंड आ रहा है। जी हाँ, तो DGT ने फ्रेंड्स साफ साफ जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया है
कि क्योंकि नो डाटा फाउंड बहुत सारे स्टूडेंट का आ रहा था, जिस टाइम रिजल्ट आया था उनका रिजल्ट ओपन ही नहीं हो रहा था। तो डिजिटल तक यह बात पहुंची है कि नो डाटा फाउंड आ रहा है। और आप लोगों ने भी बहुत सारे कमेंट करके पूछे थे कि मैम नहीं खुल रहा है रिजल्ट तो आ गया है लेकिन खुल नहीं रहा है, नो डाटा फाउंड आ रहा है। तो इसी के लिए यहाँ पे डिजिटल ने बोला है कि क्योंकि जितने छात्रों का रिजल्ट जो है आ गया है और पास कर गए हैं, तो उनका डिजिटल फिर से चेक करेगी कि आखिर नो डाटा फाउंड क्यों आ रहा है, कहीं उनका जो है फेल तो नहीं है, मतलब कुछ क्रॉस तो नहीं उनका, या फिर उनका जो है मार्क्स चढ़ा ही नहीं हो, अपलोड ही नहीं किया गया हो मिस्टेक से। इसलिए सभी से जो है ये डिटेल्स मांगी गई है। तो ये आप दोस्तों यहाँ बताया गया कि कुछ छात्रों का जो है नो डाटा फाउंड बता रहा है, इसलिए आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने अपने संस्थानों का रिजल्ट चेक करें। यदि किसी छात्र का NCVT MIS पोर्टल पर नो डाटा फाउंड आ रहा है तो उसकी सूचना निम्न, या देख सकते बताया गया है, निम्न प्रो फॉर्मा पर तैयार करके आज सायं 4 बजे तक भेजें, ताकि परीक्षा परिणाम ठीक करवाने के लिए केस तैयार करके डिजिटल भारत सरकार नई दिल्ली को भेजा जा सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है बोला गया है कि जितने भी ITI सेंटर से हैं, चाहे किसी भी स्टेट से हों, सभी स्टेट में यह प्रॉब्लम्स आई थी, किसी एक स्टेट में नहीं। NCVT का आप लोग को पता ही है कि सभी स्टेट में होता है। तो ऐसा यहाँ बताया गया है कि आप लोग जल्दी से जो है चेक करके बताइए कि कौन कौन से स्टूडेंट पास कर गए हैं, ट्रेड उनका कौन सा है, और उसके बाद पास भी किए हैं तो उन छात्रों का नो डाटा फाउंड क्यों आ रहा है, और उसको चेक करके आप बताइए। और उसके बाद जो है फिर से अगर नो डाटा फाउंड आ रहा है तो फिर से रिजल्ट जो है वो तैयार किया जाएगा, फिर से उसको ठीक किया जाएगा, और ठीक करने के बाद फिर से केस तैयार किया जाएगा, और ताकि डिस्ट्रिक्ट तक जो वो भेजा जाएगा। क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, आप लोग को पता है कि सारा काम डिजिटल नहीं करती है, वो करवाती है। तो उन्होंने जो है ये आदेश दिया है और इसका जो है पालन किया जाएगा, और ये इसको ठीक करके उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के पास भेजा जाएगा कि अब ये प्रॉब्लम्स नहीं रही है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कि बता दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स एक जो है बॉक्स में कि ITI का कोड दिया गया है, रोल नंबर और ट्रेड दिया गया है, प्रैक्टिकल प्रेजेंट और ऑब्सेंट दिया गया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रेजेंट या ऑब्सेंट, CBT एग्जाम प्रेजेंट या मतलब ये जो बॉक्स बनाया गया है ये एक तरीके से एग्जाम्पल दिया गया है कि आप इस तरीके से भेजें। इस तरीके से बॉक्स बना हुआ है, इसमें सभी का ITI का कोड लिखा जाएगा, फर्स्ट में, सेकेंड में लिखा जाएगा यहाँ पे रोल नंबर छात्रों का कि ये छात्र जो है वो पास कर गए हैं, उनका रोल नंबर दिया जाएगा, सिर्फ पास का दिया जाएगा, फेल का नहीं। उसके बाद ट्रेड दिया जाएगा कि इनका ये ट्रेड है। उसके बाद ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम में वो प्रेजेंट थे या एब्सेंट थे। उसके बाद यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो प्रेजेंट थे या एब्सेंट थे, और CBT में वो प्रेजेंट थे या एब्सेंट थे। हो सकता है किसी न किसी एक भी एग्जाम में अगर वो एब्सेंट होंगे तो इसीलिए उनका डाटा फाउंड बता रहा होगा, या फिर अगर सभी में भी प्रेजेंट होंगे तो हो सकता है कि डिजिटल से ही कोई मिस्टेक हुई हो, या फिर मार्क्स ही अपलोड नहीं हुआ होगा, या फिर किसी न किसी एक सब्जेक्ट में वो फेल होंगे। यही सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, और इसके अलावा कोई भी जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं हो सकती है फ्रेंड्स। तो इसीलिए डिजिटल ने जो है यहाँ पे डाटा मांगा है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स सिग्नेचर भी किया गया है, और ये 10/6/2021 का ये नोटिस है जो कि काफ़ी लेटेस्ट है। तो इस तरीके से आप लोग का यदि डाटा फाउंड बता रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर अपने ITI सेंटर में कॉन्टैक्ट बना के रखिए और उनको बोलिए कि सर जो डाटा मांगा गया है उसमें मेरा भी नाम जरूर दीजिएगा, ये नहीं कि भूल जाएगा, क्योंकि मेरा भी जो है नो डाटा फाउंड बता रहा है, मेरा भी रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है। तो ऐसी परेशानी बहुत सारे छात्रों के पास आई थी, कमेंट में सभी छात्र बोल रहे थे। तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा अपने ITI सेंटर में। ऐसा तो नहीं होगा कि छूटेगा, लेकिन हो सकता है कि किसी छात्र का छूट जाए, इसलिए आप लोग भी ध्यान में बना के रखिएगा। तो यही अपडेट था जो कि आप लोग से शेयर करना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही, थैंक यू।